जी नाज़रीन, तो सयानी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किरण अपनी फ्रेंड की शादी पे बहुत खूब बन-ठन कर और तैयार-श्यार होकर जाती है। उसका मकसद यही होता है कि वहाँ पे कोई अच्छा, हैंडसम और रिच लड़का देख के उसको सेट करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ खूबसूरत तो किरण होती ही है, तो वहाँ पे वो एक अमीरज़ादे की नज़र उस पर पड़ जाती है और उसको किरण बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और किरण कुछ इस मामले में तेज़ भी है, वो अपने हुस्न का भरपूर फ़ायदा उठा के, अच्छी सी अदाएँ दिखा के उस लड़के को अपने जाल में फँसा लेती है। ग़र्ज़ वो लड़का जो है वो किरण की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है। किरण इस बात से बहुत खुश है कि वो अपने मकसद को इतनी आसानी से हासिल कर रही है। वो उस लड़के को सेट करती है, उसके साथ दोस्ती करती है, उसके साथ फ़ोन पे बातें करती है, फिर घूमती-फिरती है और लाखों की शॉपिंगें करती है और बड़े-बड़े महँगे होटलों में खाना खाती है। किरण इस बात से बहुत खुश है कि वो लड़का तो उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया है और उसके बहुत ही हर बात मान रहा है और उसके ऊपर लाखों लुटा रहा है, इतनी महँगी तो उसे शॉपिंगें ही करवा रहा है। वो अपनी माँ से कहती है कि बस आप मेरे लिए रिश्ते देखने बंद कर दें और मैंने खुद ही अपने लिए कोई इंतज़ाम कर लिया है। मैं तो इसी अमीरज़ादे से शादी करूँगी। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का कि मैं बाद में भी घुट-घुट के जीती फिरूँ। अब जब मुझे ऐसा लड़का मिल ही गया है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं मेरे लिए कोई और रिश्ता देखने की। उसकी माँ भी इस बात से बहुत खुश हैं। उसकी माँ भी फ़ितरी तौर पर थोड़ी लालची औरत ही हैं और वो चाहती हैं कि कोई ऐसा ही अमीर इंसान मेरी बेटी की ज़िंदगी में आए, जो इसे खूब ऐश करवाए और खूब मज़े की ज़िंदगी गुज़ारे। तो किरण आजकल बहुत इतरा रही है, घूम रही है, फिर रही है, खा रही है, पी रही है। फिर आप देखेंगे कि जैसे वो अमीरज़ादा किरण को प्रपोज़ करता है, वो कहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो किरण कहेगी अभी नहीं, अभी तो हम मिले हैं, अभी कुछ और वक़्त होना चाहिए, हम घूमें-फिरें, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, तो फिर हम शादी करेंगे। ख़ैर किरण इस बात पर बहुत इतरा रही है कि ये लड़का जो है वो मुकम्मल तौर पर मेरा दीवाना हो चुका है। दूसरी तरफ जो है उजाला की बहन जो है वो उजाला से कहती है कि उजाला तुम घर से नहीं निकलती हो, हर वक़्त घर के कामों में ही मसरूफ़ रहती हो और पढ़ती लिखती रहती हो। वे तुम भी किरण की तरह बाहर आया जाया करो, कुछ मुख्तलिफ़ दोस्तें बनाओ ताकि तुम्हारा भी अच्छा वक़्त गुज़रे। इस तरह से नए रिश्ते भी बनते हैं। यानी कि उसकी बहन उसको कहना चाह रही होती है कि तुम भी अच्छे लोगों से मिलना-जुलना शुरू करो, ताकि तुम्हारा भी कोई अच्छा रिश्ता आ जाए और तुम्हारी भी अच्छी जगह शादी हो जाए। उजाला उसकी बातों को अच्छी तरह समझ जाती है। वो कहती है कि आपी, मुझे इस तरीके से नए रिश्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। आप हैं ना मेरे पास, मेरी ज़िंदगी में क्या कमी है? नानी अम्मा भी मुझे इतना प्यार करती हैं। मगर उसकी बहन उसको मुसलसल समझाने की कोशिश करती है कि ठीक है, ये घर तुम्हारे मामू का भी है और हमारी नानी का भी है, मगर अब ये मेरा ससुराल भी है और मुमानी जान के मिज़ाज से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो कि वो कितनी तल्ख़ मिज़ाज हैं। वो तो यही चाहती हैं कि तुम्हारी शादी ना हो और तुम इस घर में ही पड़ी रहो। मगर मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहन की शादी हो, वो अपने घर में खुशबाश ज़िंदगी गुज़ारे। मगर यहाँ पर रहते हुए तो मुमानी जान तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता होने ही नहीं देंगी। इसलिए मेरी यही कोशिश है कि कोई अच्छा-सा घर का रिश्ता आए और तुम भी अपने घर में बस जाओ। लेकिन उजाला कहती है कि अभी उसने पढ़ना लिखना है, अभी वो इन चक्करों में नहीं डल सकती है। दूसरी तरफ किरण है, वो अपने मकसद में लगी हुई है, वो नए से नए लड़कों को तलाश करती रहती है, मगर आखिरकार इस दफ़ा उसे एक अमीर लड़का मिल ही गया है, जिसे उसने खूब पागल बनाया हुआ है, खूब नए-नए तोहफ़े बटोर रही है और मज़े कर रही है। उजाला उसको इस बात से बहुत मना करती है कि ये बातें ठीक नहीं होती हैं। तुम उस लड़के के बारे में कितना ही जानती हो, जो तुम उसके साथ आज़ादाना घूमना-फिरना तुमने शुरू कर दिया है। ये बात ठीक नहीं है। अगर बख्तियार भाई को और घर में नानी जान को ये बात पता चलेगी, तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे और बख्तियार भाई तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। मगर किरण किसी की भी बात नहीं मानती है, वो हवाओं में उड़ रही है।